Welcome to the horror biggest mystery, Whispers of the Dead. It is presenting the horror show for you guys. मेरे बेटा जो बार बार मुझे बोल रहा है कि पलंग के नीचे कुछ है। धीरे धीरे पिता ने पलंग के नीचे झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। यह सिसकने की आवाज़ एकदम बंद हो गई थी। कुछ सेकंड तक वे वहीं रुके रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा, एक ठंडी हवा का झोंका तेजी से उनके पीछे से गुजरा, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे के बाहर निकल। दोस्तों कैसे आपसे, मेरा नाम शुभ सानी है और जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है, उसका नाम है विस्पर्स ऑफ द डेड, राइट। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दो और मैं सीधा आता हूँ अपने स्टोरी में, राइट। तो एक रात छोटे आयान ने अपनी माँ से शिकायत की कि उसे अपने पलंग के नीचे से हर रात किसी के सिसकने और दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आती है। मतलब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बच्चा है जिसका नाम आयान है, तो वो आयान जो है ना अपनी माँ को वो बोल रहा है कि पलंग के नीचे जहाँ सोते हैं हम लोग, तो उसके नीचे क्या है कि उस बच्चे ने कहा कि सिसकने की आवाज़ और कुछ अलग तरीके की आवाज़ें और उसके कानों में आ रहा है, राइट। तो बच्चा उसकी माँ को कहा है, तो उसकी माँ ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दी। गलत फहमी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कुछ ऐसा सपने देख लिया होंगे, बच्चे होते हैं, इस बात से उसको नज़रअंदाज कर दिया और उसे सुला दिया, क्योंकि वो डर गया, बच्चा डर गया था। लेकिन मम्मी तो मैच्योर है, बड़ी है, उसको समझ आता है क्या चल गया ना। लेकिन धीरे धीरे अयान की यह शिकायत हर रात दोहराने लगा, है ना। अब वो ये शिकायत जो है हर रोज़ वो करने लगा अपनी मम्मी के सामने। रोज़ सुनने के बाद माता पिता ने सोचा कि शायद अयान किसी डरावने सपने की वजह से, जैसे कि मैंने कहा, सपने की वजह से ऐसा कह रहा है। लेकिन फिर एक रात अयान के पिता को अचानक ही वहीं पे दस्तक और सिसकने की आवाज़ हुई। जिस जगह पे अयान को वो चीज़ें आवाज़ आ रही थी, सिसकने की आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी, अब उनके पापा को भी आने लगा। उन्होंने पत्नी को जगाया और दोनों ने धीरे से अयान के कमरे की ओर कदम बढ़ाए, ताकि बेटा को तो कुछ हुआ नहीं ना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा हो सकता है कि मेरे बेटा को हो जाए। कमरे में छुप अंधेरा था, बिल्कुल घुप अंधेरा था, छुप नहीं, उसको घुप अंधेरा, मतलब कि पूरी तरीके से अंधेरा था। कमरे के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से हल्की सी चांदनी अंदर झांक रही थी। मतलब कि चांदनी रात थी, और जब होता है ना चांदनी रात जब होती है तो उसकी रोशनी अलग होती है। सूर्य है तो सूर्य की रोशनी कैसा ऐसा है, चांदनी रात जो पता ही आपको कैसा होगा। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, आवाजें और स्पष्ट हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए, सबके रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अयान के पलंग के नीचे झांकने का फैसला किया कि देखूं मेरे बेटा जो बार बार मुझे बोल रहा है कि पलंग के नीचे कुछ है। धीरे धीरे पिता ने पलंग के नीचे झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। यह सिसकने की आवाज़ एकदम बंद हो गई थी। कुछ सेकंड तक वे वहीं रुके रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा, एक ठंडी हवा का झोंका तेजी से उनके पीछे से गुजरा, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे के बाहर निकल रही हो। अगले सुबह क्या हुआ कि अयान की माँ जब उसके कमरे की सफाई करने लगी तो दीवार पर लाल रंग का निशान दिखाई दिया, जो खून से लथपथ था। ध्यान से देखने पर उस निशान में एक संदेश उभरता हुआ दिखाई दिया, मुझे बाहर जाने दो। कहने का मतलब क्या है कि उसमें एक लाल रंग से लिखा हुआ था, एक लाल स्याही से लिखा हुआ था कि मुझे बाहर जाने दो। ये पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना वक्त गवाए उन्होंने पूरे परिवार को घर से बाहर निकालने की कोशिश की और बाकायदा निकाला गया। उन्होंने अपने परिवार को पूरी तरह से निकाल दिया। उनकी माँ जब पड़ी थी, उन्होंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए मेरे परिवार इस घर से बाहर जाएगा। अब इस घर में रहना सुरक्षित नहीं था। ये उसकी माँ समझ गई थी, तभी जाकर उनके परिवार को पूरी तरीके से बाहर निकाला गया। अब ये परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं थी। कहते हैं कि जो भी इस कमरे में रहने आता है उसे अब भी रात के सन्नाटे में पलंग के नीचे सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई अभी भी आज़ादी की राह में बैठा हुआ है, आज़ादी की राह देख रहा है। आप समझ लो कहानी में हो क्या रहा है। यहाँ पे पहले तो डराया जाता है, सिसकने की आवाज़ पूरी तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि उनको एक मैसेज दिया जाता है कि मुझे बाहर जाने दो। मतलब कि ऐसा क्या किया जाए कि वो बाहर जाए। ऑब्वियसली बात है, कोई फैमिली रहने वो डर जाएंगे, तो भाग। अब सोचो कि इसके बाद क्या हुआ होगा। आप सोचो और कमेंट करो मेरे कमेंट बॉक्स में। अपने फीडबैक दो भैया, जितना हो सकता है अपना फीडबैक दो, सही गलत जो लग रहा है बताओ क्या है मानो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं नया अपडेट्स डालते रहता हूँ। ज़्यादा